नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। जैस दोस्तों, फिलहाल आप सब लोगों को यहाँ पर पता ही है कि हमारे बाजार में तो एक्शन देखने को मिल रहा है, बट सबसे जबरदस्त एक्शन हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो वो है कमोडिटी मार्केट में। क्योंकि कमोडिटीज की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले तो आप सब लोगों को यहाँ पर पता ही है। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे बहुत सारे अलग अलग कमोडिटीज जितने भी आप चेक करोगे, इनके पहले जो प्राइस थे कुछ महीनों पहले और अभी के प्राइसेस अगर आप देखोगे तो काफी सिग्निफिकेंट जंप हम लोगों को देखने को मिले हैं। और कुछ कमोडिटीज ने तो हद ही पार कर दिया है, डबल ट्रिपल हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। रॉ मटेरियल है बहुत सारे बिजनेसेस के लिए, तो रॉ मटेरियल मतलब हाँ वही कच्चा माल, कि भाई कच्चा माल हम लोगों को रिफाइनरी से मिल जाता है, इसको वो क्या करते हैं, बाय करते हैं, और इस चीज के चलते क्या बनाते हैं, वो फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर कच्चा माल 10 के बदले 15 का हो गया, तो क्या ये 15 के ऊपर फाइनल प्रोडक्ट बेचेंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो होगा क्या यहां पर, यस जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका भी प्राइस हम लोगों को क्या होते हुए देखने को मिलेगा, हाई होते हुए देखने को मिलेगा, बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और यही चीज फिलहाल अगर दोस्तों एल्यूमिनियम की बात कर ले, स्टील मेटल्स की बात कर ले, सिल्वर की बात कर ले, जितने भी मतलब लेड जिंक की अगर हम लोग बात कर ले, हर जगह पर अगर आप देखोगे बहुत बड़ा स्पाइक हम लोगों को इन कमोडिटीज में देखने को मिल रहा है। और अगर इनके प्राइसेस अगर यहां पर बढ़ेंगे दोस्तों, तो काफी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, स्टॉक मार्केट है, जियो सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर बहुत बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 10 की चीज 15 में बेची जाएगी, पर अगर 10 की चीज ही रॉ मटेरियली 15 का हो गया, तो 15 की चीज 15 में कैसे बेचेंगे? तो प्राइस हाइक यहां पर पड़ेगा, एंड प्राइस तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या होगा, नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। और इसी चीज का खतरा हम लोगों को फिलहाल बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। क्योंकि कंपनी कभी भी ये जो नुकसान होता है वो खुद की जेब के ऊपर नहीं डालती है, वो हमेशा क्या करती है, इन चीजों को पास ऑन करती है। और इस चीज के चलते बहुत सारे सेक्टर्स में तो हलचल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जितने भी एसी है इनमें आप लोगों को क्या देखने को मिल जाता है, ये अभी जो मैंने बताया ना, एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, इनसे रिलेटेड चीजें देखने को मिलती है। सो अगर ये चीजें महंगी होंगी तो ऑटोमेटिकली सामान भी महंगा होगा, एंड यही चीज लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि एक अलग कारण भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उसमें अगर देखा जाए तो ये तो सबसे बड़ा कारण हो गया। कौन सा? रॉ मटेरियल। एसी बनाने के लिए पहले का जो रॉ मटेरियल है, ये शायद से सारी चीजें हम लोगों को कॉस्टली होते हुए देखने को मिलेंगी, क्योंकि कॉपर, इसमें कॉपर का इस्तेमाल बहुत है, और कॉपर रिकॉर्ड हाई के ऊपर हाई लगा रहा है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना भाई, कि रॉ मटेरियल अगर महंगा होगा तो ये चीज हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में रिफ्लेक्ट करेगी। बट एसी में ये चीज ज्यादा रिफ्लेक्ट इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों को एक और चीज देखने को मिली थी। कौन सी? जो न्यू स्टार रेटिंग नॉर्म्स हैं, जो यहाँ पर अप्लाई बढ़ने के चांसेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और जैसे अभी मैंने बताया आपको कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे, मान लो कोई चीज अगर 30,000 की है, अगर वो 35 की हो गई, 40 की हो गई, सो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना डिमांड हम लोगों को नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है। बात सिर्फ एसी की नहीं है, अब बाकी प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। टीवी का एग्जाम्पल ले लो, स्मार्टफोन का एग्जाम्पल ले लो, तो वो भी आप देख सकते हो दोस्तों, टीवी और अदर प्रोडक्ट्स ये भी एक्सपेंसिव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये दिक्कत हम लोगों को देखने को मिल जाती है। हमारा फोकस के पॉइंट रहता है खास करके कमोडिटीज में, क्रूड ऑयल के ऊपर। आपने देखा ना, क्रूड ऑयल मान लो अगर 70, 80, 90, $100 तक चला जाए, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी पेंट वाली कंपनीज, सीमेंट वाली कंपनीज, उससे रिलेटेड प्राइसेस हम लोगों को एकदम तूफानी तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। और इसीलिए इनमें काम करने वाली जो कंपनीज है, तमाम कंपनीज आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में काम करने वाली कंपनीज, हाँ उनके ऊपर एक दबाव देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल, आप पकड़ कर चलो। अगर बात कर ले ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सिर्फ ऑटो नहीं होता, ऑटो में ऑटो एंसिलरी भी होता है, मतलब गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज। इनकी भी हालत इसी चीज के चलते खराब है कि यही कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम ये गाड़ी के अंदर भी तो सेट होते हैं। ऑटो कंपनीज हो या ऑटो एंसिलरी कंपनीज, वो स्क्वीज हो रही है, सिकुड़ रही है, मार्जिन्स कम हो रहे हैं, एंड जैसे मैंने कहा, कोई भी कंपनी इतना लंबे समय तक खुद का नुकसान यहाँ पर नहीं उठाती है, वो इन सभी चीजों को अल्टीमेटली जो कस्टमर होते हैं उनके ऊपर पास ऑन कर देती है। ऑटो इंडस्ट्री में भी ऑटो मेकर्स हम लोगों को परेशान होते हुए देखने को मिले, मतलब जीएसटी कट,
अभी हाल ही में सरकार ने 2.0 किया था, इस चीज का सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी इंडस्ट्री को हुआ था। बट अभी जिस प्रकार से रॉ मटेरियल के दाम हम लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, इनफैक्ट अभी कुछ कुछ कंपनीज की बात करें जैसे कि हंडाई ने तो भाई पहले से ही आप देख सकते हो 1 जनवरी 2020 कि रॉ मटेरियल इस प्रकार बढ़ने के चलते अल्टीमेटली यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजें देखने को मिलेंगी, ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेस भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। सिमिलर वे अगर ये प्राइसेस ऐसे ही आसमान के ऊपर चलते रहे तो हाँ, अगर प्राइसेस नीचे आ जाए तो ठीक है, बट जिस प्रकार का जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, लग तो नहीं रहा कि चीजें एकदम आसानी से नॉर्मलाइज होंगी। तो इसी तरह जो भी इम्पैक्ट होगा वो हर सेक्टर पर पड़ता है, और यही कारण है कि हम लोगों को इस समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है और देखना होगा कि किस तरह से इन बदलावों का असर अलग अलग उद्योगों पर पड़ता है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।